हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबकी एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग बाय शश यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए सेशन में, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए पजल का सेशन है ना। आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए डे नंबर 8 है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का, जिसमें हम लोग 4 पजल फिर से करने वाले हैं। टोटल 32 पजल हो जाएंगे अब तक इस सीरीज में, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, है ना। ये छोटे छोटे काम है जो आप लोग प्लीज कर लीजिएगा, ताकि इससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा और मुझे भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना फॉर द फर्दर अपडेट्स एंड रिसोर्सेज एंड स्टडी मटेरियल, और क्विजेज वगैरह सब आती रहती है इस पे। चलो तो शुरू करते हैं इस 4 पजल इन 12 मिनट वाली सीरीज का। आज 8वां दिन पजल का। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे पैरेलल रो और वेरिएबल वाली अरेंजमेंट, पीओ लेवल की है। अनसर्टेन रो करेंगे, क्लरिकल लेवल की है। फ्लोर एंड फ्लैट प्लस वेरिएबल, ये भी पीओ लेवल का पजल है। और मंथ एंड डेट क्लरिकल लेवल का है। तो ये 4 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है हमारे पास। देखते हैं क्या क्या इनके सॉल्यूशन बनेंगे। पहली पजल आप सभी के सामने है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखते हैं इसका क्या बनना चाहिए। इंग्लिश हिंदी दोनों में है, आपको जैसे ठीक लगे आप इसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको बोला है 8 पर्सन आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, 2 पैरेलल रो में 8 लोग बैठे हुए हैं, 2 पैरेलल रो में 8 लोग बैठे हुए हैं। सच दैट देयर आर इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन इन रो वन ए बी सी डी आर सिटिंग एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। ठीक है, ये रो नंबर 1 है जिसमें कौन कौन बैठा है, ए बी सी डी, एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। 1 2 3 4, ठीक है। तो एक रो नंबर 2 भी होगी जिसमें कौन कौन बैठा है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। एक है डब्ल्यू एक्स वाई जेड वाली रो जिसमें सभी लोग कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ। डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। इसी तरीके से एक और बना लेते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। एक मिनट, इसको कनेक्ट कर लेते हैं प्रॉपरली। और एक इस तरीके बन जाएगी, डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ठीक है। दो केसेस हो गए हमारे पास। ये केस नंबर 2 मान लेते हैं और इसको केस नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसमें हम लोग को फिक्स करना है चीजों को, कैसे हम लोग फिक्स कर सकते हैं। ईच पर्सन लाइक डिफरेंट फ्रूट, मैंगो, ऑरेंज, कीवी, ग्रेप, गुआवा एंड सो ऑन। वन पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द वन हु फेसेस द वन हु लाइक ग्रेप। मतलब एक पर्सन बैठा है बी के बीच में और उसके बीच में जो फेस कर रहा है ऑरेंज वाले को। तो देखो पहली बात तो बी आएगा ऊपर। अब उसने क्या बोला, एक पर्सन बैठा है बी के बीच में एंड द वन, एंड द वन, ये वन वाला पर्सन कौन है, ये वाला पर्सन है। बी और इसके बीच में एक पर्सन बैठा है और ये जो पर्सन है हु फेसेस द वन हु लाइक ऑरेंज, और ये किसको फेस कर रहा है, ऑरेंज वाले को। ऐसा। अब ऐसा भी हो सकता था कि ये पर्सन इसके लेफ्ट में आ जाए, ऐसा भी हो सकता था कि ये पर्सन इसके लेफ्ट में आ जाए और ऑरेंज यहां पे आ जाए। कुछ भी हो सकता था, दो पॉसिबिलिटीज थी, ठीक है। ऑरेंज डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, लेकिन ऑरेंज कोने पे बैठा नहीं है। अब ऑरेंज अगर कोने पे नहीं बैठा है तो ऑरेंज इन दो जगह से तो कैंसिल हो गया। तो ऑरेंज अपना या तो यहां पे आएगा या फिर ऑरेंज अपना यहां पे आएगा, क्योंकि ऑरेंज कोने पे तो बैठा नहीं। उसने साफ साफ कह दिया कि द वन हु लाइक्स ऑरेंज डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड, ऑरेंज कोने पे नहीं बैठा है, ठीक है जी। तो इन लाइन का मतलब नहीं रह गया। अब हम लोग बी को भी फिक्स कर सकते हैं। तो उसने बोला बी और उसके बीच में एक व्यक्ति बैठा जो ऑरेंज को फेस कर रहा है, तो ऑरेंज को फेस ये व्यक्ति कर रहा है, तो इसके और बी के बीच में एक पर्सन कैसे बनेगा, ऐसे। ऑरेंज को फेस ये कर रहा है तो इसके और बी के बीच में एक व्यक्ति कैसे बनेगा, ऐसे। और बी ऊपर आना था, बी ऊपर आ ही रहा है, ठीक है। एप्पल एडजेसेंट है बी के। अब देखो बी है कि तो बी का एडजेसेंट एप्पल यहां पे बनेगा, बी का एडजेसेंट एप्पल अपना यहां पे बनेगा, ठीक है। एप्पल एडजेसेंट टू बी एज मेनी पर्सन सिट राइट ऑफ द वन हु लाइक एप्पल एज लेफ्ट ऑफ जेड। एप्पल के राइट में जितने उतने जेड के लेफ्ट में। देखो एप्पल के राइट में एक आ रहा है क्योंकि साउथ कर रहे हैं, तो साउथ का राइट अपना इस तरीके से जाएगा, साउथ का राइट इस तरीके से जाएगा और लेफ्ट अपना इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो उसने बोला एज मेनी पर्सन सिट राइट ऑफ द वन हु लाइक एप्पल, एप्पल के राइट में जितने उतने जेड के लेफ्ट में। तो एप्पल के राइट में कितना है, एक, तो जेड के लेफ्ट में एक आएगा, तो जेड आ जाएगा अपना यहाँ पे, जेड के लेफ्ट में एक। एप्पल के राइट में दो है तो जेड के लेफ्ट में दो आएंगे, जेड आ जाएगा अपना यहाँ पे, बात खत्म, ठीक है। मैंगो फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड। मैंगो उसको फेस कर रहे हो जेड के मिड लेफ्ट में, जेड के मिड लेफ्ट में ये है, तो इसको कौन फेस करेगा, मैंगो। तो मैंगो आ जाएगा इधर बी में, मैंगो आ जाएगा इधर बी में, ठीक है। द वन लाइक मैंगो फेसेस द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड, जेड के मिड लेफ्ट में ये ऑरेंज वाला है, तो इसको कौन फेस करेगा, मैंगो। तो मैंगो आ जाएगा अपना यहाँ पे, मैंगो आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। ए सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी, ए इमीडिएट राइट में है डी के। अगर ए इमीडिएट राइट में डी के तो ए और डी आने तो ऊपर ही है, तो ए डी कहां पेंगे, ए डी या फिर ए डी, दो पॉसिबिलिटीज हैं, ए डी और ए डी कहीं भी आ सकते हैं।
ए इमीडिएट राइट में डी के, डी हु फेसेस द वन हु लाइक मेलन, और डी किसको फेस कर रहा है, मेलन को। तो देखो डी को अगर मैंगो में रखा, डी मेलन को तो नहीं कर पाएगा। और ए इमीडिएट राइट में है डी के, देखो ए इमीडिएट राइट में है डी के, तो डी के इमीडिएट राइट में ए होने का मतलब क्या हो गया कि अगर ए इमीडिएट राइट में है डी के, तो अगर आपने डी को यहां रखा तो ए यहां आ जाएगा, पॉसिबल है ना। और उसने ये बोला है कि डी हु फेसेस द वन हु लाइक मेलन, और डी को उसको फेस कर रहा है मेलन वाले को। तो आप एक बात सोचो, डी यहां तो आ नहीं सकता, क्योंकि डी अगर यहां रखा तो ए उसके इमीडिएट राइट, ए नहीं होगा इमीडिएट राइट, बी हो जाएगा। डी यहां आ नहीं सकता कि ऑरेंज हो जाएगा, तो डी अपना कंफर्म यहीं पे आएगा और ए कंफर्म यहां पे आएगा। ए इमीडिएट राइट में हो गया डी के, है ना। और डी किसको फेस कर रहा है, मेलन को, तो मेलन आ जाएगा यहाँ पे। इसमें देख लो जरा, अब डी के इमीडिएट राइट में ए है, ए इमीडिएट राइट में है डी के। अगर आपने डी को मैंगो में रखा तो डी के सामने मेलन तो नहीं आ पाएगा, है ना। और डी को अगर कोने पर रखा तो डी के इमीडिएट राइट में ए नहीं आ पाएगा, तो डी को रखना पड़ेगा यहाँ पे, और डी के सामने कौन आएगा, मेलन, तो मेलन आ गया यहाँ पे। और ए इमीडिएट राइट में है डी के, तो ए आ जाएगा यहाँ पे, तो सी बचा, सी आ जाएगा यहाँ पे, सी हो गया यहाँ पे। ऊपर वाले तो पर्सन फिक्स हो गए सारे, ठीक है। नीदर एक्स नॉर वाई लाइक ऑरेंज, एक्स और वाई ऑरेंज लाइक नहीं कर रहे, तो यहाँ पे एक्स और वाई नहीं आएगा, तो एक्स वाई नहीं आएगा तो डब्ल्यू कंफर्म आएगा, तो एक्स और वाई कोने पे आएंगे। एक्स और वाई ऑरेंज नहीं करे तो डब्ल्यू आएगा यहाँ पे, एक्स और वाई कोने पे आएंगे, देखा जाएगा कैसे आएंगे, ठीक है। एक्स एडजेसेंटल लीची के, एक्स अगर एडजेसेंटल लीची के, तो केस टू तो ये गलत हो गया, क्योंकि एक्स को यहां रखोगे तो एक्स एडजेसेंट तो नहीं हो पाएगा लीची को, ऑरेंज को, और एक्स को यहां रखो तो मेलन के एडजेसेंट, तो ये तो गलत। अब एक्स को आपको रखना पड़ेगा यहां पे, और लीची आएगा जेड में, तभी एक्स एडजेसेंट हो पाएगा लीची के। और यहां आ जाएगा वाई, ठीक है। वाई फेसेस द वन हु लाइक ग्रेप, वाई ग्रेप वाले को फेस कर, तो ग्रेप्स आ जाएगा अपना यहाँ पे, ठीक है। ए डज नॉट लाइक गुआवा, ए गुआवा लाइक कर नहीं रहा, तो गुआवा करेगा एक्स, गुआवा करेगा एक्स, ठीक है। एक फ्रूट कौन सा बचा भैया, कीवी, कीवी रह गया, कीवी अभी तक हुआ नहीं, कीवी करेगा ए। तो ये बन गया अपना अरेंजमेंट, ठीक है। आई होप आप लोगों ने भी सेम यही बनाया होगा। क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा पर्सन कीवी लाइक कर रहा है, तो कीवी कौन लाइक कर रहा है, कीवी कर रहा है ए, तो आंसर हो गया सी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी, डी की पोजीशन क्या है विद रेस्पेक्ट टू द वन हु फेसेस जेड, जो जेड को फेस कर रहा है, तो जेड को फेस सी कर रहा है, तो डी की पोजीशन क्या है, सी के रेस्पेक्ट में, तो डी की पोजीशन दो लेफ्ट में, एक और एक दो लेफ्ट, तो दो लेफ्ट का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, अब है अपनी अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ लीनियर रो, इस तरीके से है, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखी है, देखते हैं क्या सॉल्यूशन बनेगा। सभी लोग नॉर्थ में फेस कर रहे हैं, केवल तीन लोग बैठे हैं एन और जी के बीच में, एन और जी में केवल तीन लोग बैठे हैं, तो एक दो तीन ऐसे हो जाएगा, या फिर ऐसे हो जाएगा, एन और जी में तीन लोग, ठीक है। क्यू तीन राइट में है जी के, तो एक दो तीन और एक दो तीन, क्यू तीन राइट में हो गया जी के। एल पांच राइट में है क्यू के, तो एक दो तीन चार पांच और एक दो तीन चार पांच, चार लोग आ गए बीच में एल और क्यू के, क्योंकि एल पांच राइट में क्यू के, ठीक है। चार पर्सन बैठे हैं एल और पी के बीच में, अब देखो एक दो तीन चार, पी नहीं आ पाएगा, तो एक दो तीन चार पी आ गया, और एक दो तीन चार नहीं आ पाएगा, तो एक दो तीन चार एल और पी। ये डायरेक्ट डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है, क्लरिकल लेवल पजल है, क्लरिकल में ऐसी ही आएगी इजी सी एकदम। पी थर्ड नंबर पे कोने से, तो कोने से तीसरे नंबर पे, तो लेफ्ट कोने से तो हो नहीं सकता, राइट कोने से होगा तीसरे नंबर पे, एक दो तीन और एक दो, तीसरे नंबर पे पी खुद आ गया, ठीक है। डी छह प्लेसेस अवे है पी से, छह प्लेस अवे का मतलब डी और पी में छह लोग आएंगे, तो एक सॉरी छह नहीं पांच लोग आएंगे, छह प्लेसेस अवे का मतलब पांच लोग इनके बीच में आएंगे डी और पी में, तो एक दो तीन चार पांच, और छठे नंबर पर खुद डी आ गया। सिमिलरली एक दो तीन चार पांच और छठे नंबर पर खुद डी आ गया, ठीक है। सी से थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, एक दो तीन और एक दो और तीन, सी तीन लेफ्ट में हो गया डी के, ठीक है। एज मैनी पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ सी एज राइट ऑफ सी, जितने सी के लेफ्ट में उतने सी के राइट में। अब वो सी के राइट में तो कंफर्म है मुझे, क्योंकि पी खुद एक तीसरे नंबर पे था, और तो सी के लेफ्ट में भी कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। सी के राइट में तो कंफर्म, अब सी के राइट में कितने आ रहे हैं देखो जरा, जितने सी के लेफ्ट में उतने सी के राइट में, तो लेफ्ट ऑफ सी के राइट में कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, एक मिनट, तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह। अब यहाँ पे सी के राइट में कितने आ रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच, तो पाँच और आने चाहिए, तो ये तो दोनों सही हो जाएंगे यार, कुछ मिस कर दिया क्या। तीन परसेंट बैठे हैं एनजी, क्यू थर्ड राइट ऑफ जी, एल पांच राइट ऑफ क्यू,
4% एल और पी के बीच में है, 4% एल और पी, 1 2 3 4, पी थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, पी हु सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ठीक है। डी 6 प्लेसेस अवे फ्रॉम पी, डी 6 प्लेसेस अवे, मतलब डी और पी में 6 लोग, वो 5 लोग आएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। सी से थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, ओहो ये देखो गलती कर दी, यहाँ पे गलत कर दिया ना। यहाँ पे सी 3 लेफ्ट में आता था डी के, देखो उसने बोला सी 3 लेफ्ट में डी के, तो यहाँ तो सही है 1 2 3, सी 3 लेफ्ट में, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, एक और एक दो, दो लेफ्ट कर दिया। तो ये वाला केस गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 लेफ्ट कर दिया है ना, इसलिए ये गलत हो गया। तो ऊपर वाला केस अपना सही बनेगा, ठीक है। कितने लोग आ रहे हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 16, 16 2 18, 20, 20 और 3 23, 23 टोटल लोग आ रहे हैं अपने। तो ये हो गया 23 आंसर टोटल, ठीक है। अब उसने बोला ओ एग्जैक्टली बीच में बैठा हो एन और जी के, तो एन और जी के एग्जैक्टली बीच में ओ कहां पे आएगा, यहां पे, इस वाली जगह पे, ठीक है। तो कौन सा पर्सन सेकंड लेफ्ट में है, ओ के, तो ओ के सेकंड लेफ्ट में एन खुद बन जाएगा, तो एन यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। जो इमीडिएट राइट में डी के, तो एन इमीडिएट राइट में नहीं है डी के, तो ये भी गलत हो गया। जो 4 लेफ्ट में जी के, तो 1 2 3 4, जो 4 लेफ्ट में जी के, सही हो गया बी, ठीक है। अगली पजल अपनी फ्लैट एंड फ्लोर के बेसिस पे है, और ये अपनी वेरिएबल वाली है, ठीक है। चलो इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखी है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। 6 पर्सन आईजे के एलिमेंट लिव ऑन 3 डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ 3 स्टोरी बिल्डिंग, 3 स्टोरी की बिल्डिंग है, 3 2 और 1, जिसमें 2 फ्लैट है आपके पास, फ्लैट ए एंड फ्लैट बी, वेयर ए वेस्ट में है वी के, तो फ्लैट ए और फ्लैट बी, फ्लैट ए और फ्लैट बी, ठीक है। अब हमको इसमें फिक्स करना है इन पर्सन को, देखते हैं कैसे फिक्स होंगे। सबके पास अलग अलग बाइक है, टीवीएस, होंडा, बीएमडब्ल्यू, कावासाकी, बजाज, केटीएम, इस तरीके से। के दो ऊपर है बीएमडब्ल्यू के, और दोनों ही डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट में रहते हैं। अब देखो दो ऊपर का मतलब क्या हो गया, कि दो ऊपर का मतलब हो गया इनके बीच में एक का गैप आएगा, और के दो ऊपर है, तो के या तो यहां पे आ सकता है, या फिर के यहां पे आ सकता है। और के दो ऊपर किसके है, बीएमडब्ल्यू के, तो बीएमडब्ल्यू यहां आएगा, क्योंकि दोनों, उसने क्या बोला, बोथ ऑफ देम लिव इन डिफरेंट फ्लैट, तो बीएमडब्ल्यू यहां आ जाएगा, और इस केस में बीएमडब्ल्यू यहां पे आ जाएगा, ठीक है जी। के एंड एल आर लिविंग ऑन द सेम फ्लोर, तो एल आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों सेम फ्लोर पे रहते हैं। द वन हु हैज होंडा लिव्स इमीडिएटली बिलो एल्स फ्लैट, अब इस लाइन का मतलब समझना, एल के फ्लैट के नीचे, एल के फ्लैट के नीचे का मतलब क्या है, एल के जस्ट नीचे वाले फ्लैट में, है ना। और एल के फ्लोर बोलता, तो फ्लोर मतलब दोनों में से किसी भी फ्लैट में आता है, लेकिन फ्लैट बोला है तो बी फ्लैट में ही आएगा, जैसे एल बी में, तो ये दूसरा वाला भी बी में आएगा, और यहाँ पे एल है तो वो होंडा वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो होंडा इमीडिएट बिलो एल के फ्लैट, तो एल का फ्लैट कौन सा है, बी, तो यहाँ पे आ जाएगा होंडा, और यहाँ पे एल का फ्लैट ए, तो होंडा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एन नीदर हैव होंडा नॉर केटीएम, एन के पास होंडा केटीएम है नहीं, तो इसको लिख लेते हैं, इसको बाद में फिक्स करेंगे, कि एन के पास ना होंडा है ना केटीएम है, ठीक है। एन लिव्स टू द ईस्ट ऑफ आई, और एन ईस्ट में है आई के, तो मतलब दोनों सेम फ्लोर पे होंगे, क्योंकि दो दो फ्लैट है सब में, और ईस्ट का मतलब राइट में हो गया, एन राइट में हो गया आई के, तो आई के राइट में एन कैसे बना, देखो एन के पास होंडा है नहीं, तो इसका मतलब आई केवल यहां पे आएगा, और एन अपना यहां पे आएगा कंफर्म। अब इसमें देखो आई और एन कैसे भी हो सकता है, क्योंकि एन पे होंडा नहीं है ना, तो एन यहां पे आना है, ईस्ट का मतलब एन इन दो में से कहीं आएगा, देखेंगे कहां पे आएगा। एम लिव्स बिलो द वन हु है बजाज, एम नीचे रहता है बजाज के, अब बजाज के नीचे का मतलब क्या हो गया, जस्ट भी नीचे हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एम लिव्स बिलो द वन हु है बजाज, वी आर बोथ आर नॉट लिविंग द सेम फ्लैट, और दोनों ही डिफरेंट फ्लैट में रहते हैं, डिफरेंट फ्लैट। अब एम कहां पे आ सकता है, इस केस में देखो, एम या तो यहां आएगा या यहां आएगा, और बजाज कहीं भी आ सकता है, ठीक है। इस केस में एम कहीं भी आ सकता है, ठीक है। नो वन लिव्स ईस्ट ऑफ एम, एम के ईस्ट में कोई नहीं है, अब देखो एम के ईस्ट में कोई नहीं, तो एम आएगा बी फ्लैट में, तो एम आ जाएगा यहां पे। और एम किसके नीचे है, एम है बजाज के नीचे, और बजाज दोनों डिफरेंट फ्लैट में, तो बजाज आ जाएगा अपना के वाले में, ठीक है। अब एम के ईस्ट में कोई नहीं है, तो एम या तो यहां आएगा या फिर यहां आएगा, अगर आपने एम को यहां रखा तो बजाज अपना कंफर्म एल में आएगा, और एम को यहां रखा तब भी बजाज एल में ही आएगा, तो यहां पे ये तो कंफर्म है कि बजाज अपना यहीं पे आना है, ठीक है। और एम इन दो में से कहीं भी आ सकता है। अब आई के ईस्ट में एन है, अब ये पता नहीं कैसे होगा, देखेंगे अभी।
नो, द वन हु हैज केटीएम साउथ ऑफ द वन हु हैज टीवीएस। केटीएम साउथ में है टीवीएस की, केटीएम टीवीएस के साउथ में है, तो टीवीएस यहाँ रखा तो केटीएम नहीं आ पाएगा, तो टीवीएस को रखना पड़ेगा यहाँ पे, और केटीएम आएगा यहाँ पे, तो केटीएम साउथ में हो गया टीवीएस के। यहाँ पे कैसे बन सकता है कि टीवीएस केटीएम, टीवीएस केटीएम कैसे भी हो सकता है, ठीक है। द वन हु हैज केटीएम साउथ ऑफ द वन हु हैज टीवीएस, और हु लिव्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ द फ्लैट हु हैज कावासाकी। अच्छा, टीवीएस और कावासाकी डिफरेंट में रहते हैं, तो टीवीएस अगर ये गया तो कावासाकी यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ तो कंफर्म हो गई चीजें। अब एक चीज देखना, यहाँ पे उसने बोला कि टीवीएस हु लिव्स इन अ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैट ऑफ द वन हु इज कावासाकी, जिसके पास कावासाकी है वो डिफरेंट में रहता है टीवीएस से। लेकिन अब टीवीएस कावासाकी तो इनमें ही आ सकता है ना, टीवीएस कावासाकी तो बी में ही आ सकता है, डिफरेंट तो नहीं हो पाएगा, तो ये तो गलती हो गया, तो ये वाला सही है। के बजाज, एल कावासाकी, एम होंडा, एन बीएमडब्ल्यू, आई केटीएम, और टीवीएस में कौन सा आएगा? ये क्या हो गया, सॉरी, आई जे के एल एम एन था ना, तो जे रह गया, शायद जे आ जाएगा, आई जे के एल एम एन, ये इसका सही सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। बजाज के नीचे एम आना चाहिए, बजाज के नीचे एम डिफरेंट फ्लैट में आ रहा है, आई के ईस्ट में एन आएगा, आई के ईस्ट में एन, एन के पास होंडा केटीएम नहीं है, तो एन के पास होंडा केटीएम कुछ नहीं है। जो जो बोला सब फिक्स हो गया। आई होप आपने भी सेम ये बनाया है, ठीक है। कौन से पर्सन के पास होंडा है? तो होंडा जिसके पास है उसका नाम है एम। हाउ मेनी पर्सन लिव बिलो आई? आई के नीचे कोई रहता नहीं है, आई खुद सबसे ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नो वन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब अगली पजल है आपकी मंथ एंड डेट वाली, तो मंथ एंड डेट वाली पजल देखते हैं कैसे बनेगी, फटाफट से इसका सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 8 people DEF GHI JK were born in 4 different months, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, ऑन डिफरेंट डेट्स 5 एंड 12, ठीक है। 5 और 12 के 8 कॉलम बनेंगे मेरे भाई, 5 12, फिर उसके बाद 5 और 12, अगेन 5 एंड 12, एंड एट लास्ट 5 एंड 12, इस तरीके से, ठीक है जी। चलो, अब आपको ये पता है मंथ कौन कौन है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये हो जाएगा जनवरी, ये हो जाएगा फरवरी, ये हो गया मार्च, और ये हो जाएगा अप्रैल, ठीक है। अच्छा, मंथ में आपको पता है जनवरी 31 का हो गया, फरवरी अपना क्या है 28 का लेंगे अगर आपने लीप ईयर नहीं बोला है तो, लीप ईयर बोलेगा तो 29 करेंगे, मार्च 31 का हो गया, और अप्रैल कितने का हो गया? 30 का हो गया, ठीक है। चलो, बोला जा रहा है एफ वॉज बोर्न बिफोर के, एफ के पहले पैदा हुआ, लेकिन पता नहीं कहां पे आएगा, तो इसको भी होल्ड पे रखते हैं, इस लाइन को, इसको लिख लो अलग से कि एफ के पहले पैदा हुआ है। जे एंड एच आर बोर्न इन द सेम मंथ, जे और एच सेम मंथ में आए तो जे प्लस एच, जे प्लस एच का मतलब क्या हो गया? दोनों सेम मंथ में आएंगे, इसको लिख दे रहा हूं सेम मंथ। 3 पर्सन आर बोर्न बिटवीन आई एंड डी, आई डी के बीच में 3 लोग आएंगे, अब इसको भी अभी आप कंफर्म नहीं कर सकते हो, इसको होल्ड पे रखो सारी लाइन सभी। एज मेनी पर्सन बोर्न बिफोर एच आर इक्वल टू द पर्सन बोर्न आफ्टर आई, ठीक है। एक लाइन ये भी बोली है कि एच के पहले अगर एन नंबर ऑफ पर्सन पैदा हुए हैं, एज मेनी पर्सन बोर्न बिफोर एच आर इक्वल टू द पर्सन बोर्न आफ्टर आई, तो आई के बाद भी एन नंबर ऑफ पर्सन पैदा होंगे, ऐसा उसने बोला है, ठीक है। जी एंड ई, नहीं नहीं नहीं, हाँ यही था ना, हाँ, जी एंड ई आर बोर्न इमीडिएटली टू ईच अदर, जी एंड ई आर बोर्न इमीडिएटली टू ईच अदर बट नॉट इन द सेम मंथ, मतलब जी और ई एक दूसरे के बाद हुए लेकिन सेम मंथ नहीं है। सेम मंथ मतलब जैसे जनवरी में दोनों नहीं आ सकते, लेकिन जनवरी की 12 में अगर जी है तो फरवरी की 5 में ई आ जाएगा, तो जी के जस्ट बाद ई, या जी और ई एक दूसरे के ऊपर नीचे आएंगे, बस इतना याद रखना है अपन को, लेकिन सेम मंथ में नहीं आएंगे, है ना, सेम मंथ में नहीं आएंगे। इसको लिख दे रहा हूं डिफरेंट मंथ है, डिफरेंट मंथ। D was born in the month which has the minimum number of days। अच्छा देखो, यहां से D के लिए एक लाइन मिल गई, D was born in the month which has minimum number of days but not on odd date, लेकिन odd date को नहीं है, तो odd date पे नहीं है तो even पे आएगा, और minimum number of days फरवरी 28 में, D यहाँ आ गया। D से रिलेटेड ये I मिलेगा, D और I में 3 थे तो ऊपर तो जा नहीं सकता, 1 2 3, I यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये लाइन तो हो गई फिक्स, I के नीचे जितने उतने H के ऊपर, तो I के नीचे 0 तो H के ऊपर 0, ये फिक्स हो गया, ठीक है। अब जे और एच सेम मंथ में आएंगे, सेम मंथ देखो अप्रैल में आ नहीं सकते, केवल मार्च में आ सकते हैं, केवल मार्च का खाली मिल रहा है, नहीं सॉरी एच तो ये गया ना, यही बोला था ना कि कहाँ गई लाइन, जे एंड एच आर बोर्न इन द सेम मंथ, हाँ तो एच ये गया तो जे यहाँ आ गया, ठीक है, ये लाइन भी फिक्स हो गई। एफ के ऊपर है, तो एफ के ऊपर अभी पता नहीं कैसे आएगा, जी और ई मतलब कंजिक्यूटिव मंथ में पैदा हुए हैं, इमीडिएटली पैदा हुए हैं लेकिन डिफरेंट मंथ में,
तो अब कैसे हो सकता है, देखो मार्च में तो रख नहीं सकता दोनों को, उनको ऐसे रखना पड़ेगा, या तो ई और जी में से कोई एक यहाँ पे आएगा या ई और जी में से कोई एक यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये भी लाइन फिक्स हो गई अपनी, ये हो गया, ये हो गया, एफ के है, एफ के ऊपर आएगा तो एफ के ऊपर आ गया, ये सारी लाइन फिक्स हो गई। क्लरिकल लेवल पजल थी, आसानी से बन गई होगी, आप लोगों ने भी सेम यही सॉल्यूशन बनाया होगा। लास्ट से इसका हमें स्टार्ट करने का मौका पता चला और बाकी सारी कंडीशन लिखनी ही पड़ी, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते थे, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, कौन सा पर्सन 12 मार्च को पैदा हुआ है, तो 12 मार्च को डी पैदा हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, है कौन सा पर्सन 12 मार्च को पैदा हुआ है? तो 12 मार्च को जो पैदा हुआ है ना, 12 मार्च में ई या जी में से कोई पैदा हुआ है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर आएगा कैन नॉट डिटरमाइन, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। और ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताओगे कि इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर क्या बनेगा, ये आप लोग होमवर्क में कमेंट करके बताओगे। सेशन अगर अच्छा लगा आप लोगों को तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर द फ्यूचर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। कोई आपके सजेशन, क्वेरी, फीडबैक कुछ भी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।